हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज़ की क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। वो है मैप्स, जो हेल्पफुल रहेगा आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस फॉर बिहार, बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं। मैप क्या होता है? सबसे पहले हमने जाना था कि अर्थ क्या होता है, हमारी प्यारी पृथ्वी। क्लियर है? ग्लोब क्या होता है? अर्थ का रेप्लिका होता है फॉर स्टडी, हमारे इजली स्टडी के लिए। ये दोनों क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। जबकि मैप क्या होता है? मैप एक 2D होता है, लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन 3rd डायमेंशन इस पर नहीं होता है। इससे क्या होता है कि ग्लोब में चीज़ों को हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन किसी भी प्लेस को और अच्छे से जानकारी लेने के लिए हमें मैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैप में मोर इन्फॉर्मेशन होता है कंपैरेटिवली ग्लोब। कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं ग्लोब और मैप में, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मैप होता क्या है। मैप 2 डायमेंशनल होता है, मतलब लेंथ होती है, ऐसे विड्थ होती है, और यहाँ पे कंट्रीज़ बनी रहती हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर एशिया हो गया, आपको अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से, ठीक है। वर्ल्ड मैप की अगर बात की जाए तो map is a representation or a drawing of the earth surface or a part drawn on a flat surface according to a scale। स्केल क्या होता है जानेंगे। एक फ्लैट सरफेस पे बना रहता है, उसको हम मैप कहते हैं। स्केल आगे देखेंगे, डिफरेंट स्केल्स होते हैं। पहले हम देखते हैं 3 तरह के मैप्स होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप वो होता है ना जिसमें माउंटेन्स दिखें, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस। जैसे ये कोई स्पेस है, यहाँ पर फिर ये माउंटेन है, माउंटेन को ऐसे बना दिया गया, रिवर है तो ऐसे हो गया। ये आपको फिजिकल मैप हो गया, जहाँ पे फिजिकल और रिलीफ चीज़ों को दिखाई जाती है मैप्स, ठीक है। पॉलिटिकल मैप, जहाँ क्या सिटी, टाउन, विलेज, कंट्रीज, स्टेट को शो किया जाता है। जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, स्टेट का कोई भी मैप हो गया जिससे आप बिलोंग करते हो, वो पॉलिटिकल मैप हो गया। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप स्पेशल होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़। स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फॉरेस्ट कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, थीमेटिक मैप्स कहलाता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस में स्केल की बात हम करेंगे, जानेंगे कि स्केल क्या होता है। डिस्टेंस, सपोज़ करिए कि ये मैप है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका है। वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं। ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया। सपोज़ करिए इस बीच पे हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। अब आप उसे मैप पे कैसे शो करेंगे? उसे कम दिखाएंगे ना, ताकि उसको आप दिख सके कि हाँ 1000 किलोमीटर है। आप ऐसे तो शो नहीं कर सकते हो कि 1000 किलोमीटर को एज इट इज़ करो, नो। उसके लिए क्या यूज़ होता है? स्केल, ठीक है। रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। कुछ रेशियो होता है, कुछ भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर माना जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 cm, इट मीन्स 1 cm एंड द मैप विल शो 5 किलोमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या आप मान रहे हैं? 10 किलोमीटर को आप क्या मान रहे हैं? 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ? 5 किलोमीटर हुआ। ये स्केल हुआ, मतलब बड़े डिस्टेंस को हम छोटे पैमाने पर लेके आते हैं, उसको स्केल कहते हैं, ठीक है। इसमें भी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल होता है। स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप बड़ी दूरी के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है उसको छोटा करके दिखाया जाता है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कम होती है, ठीक है। वही लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि छोटी जगह को बड़ा करके दिखाया जाता है, मतलब
वहाँ पे डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कम किया जाता है। जैसे ऊपर आपने देखा था ना 2 सेंटीमीटर को क्या था 10 किलोमीटर किया गया था, हो सकता है वहाँ पर 10 मतलब कैसे बताएं 10 मीटर को 10 किलोमीटर लिया जाए, कुछ इस तरह से। तो लार्ज स्केल मैप में क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्केल मैप्स। कहा जाता है ना कि कितने स्केल का मैप है। आप कुछ भी ड्राइंग भी करोगे ना तो आप एक स्केल लेके करते हो। मान लो कि 5 इंच में आप 5 किलोमीटर को शो कर रहे हो, या 5 सेंटीमीटर में आप 5 किलोमीटर को शो कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, ऑन स्केल एक स्टैंडर्ड मैप बन जाएगा। डायरेक्शन तो इजी है। कभी भी मैप में ना डायरेक्शन ज़रूर शो होता है, और कुछ ना हो ऊपर में नॉर्थ करके शो ऐसे हो जाता है, ये नॉर्थ। जब ये नॉर्थ हो गया तो नीचे वाला साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये क्या कहलाते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो ये कहलाते हैं आपको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कार्डिनल पॉइंट्स हो गए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है मैप्स के लिए। कभी भी कोई भी मैप बिना डायरेक्शन का अधूरा होता है, ठीक है। कॉम्पास यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए। नॉर्थ साउथ हमेशा ही शो करता है, उसकी दो जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होती है। सी दिस वन कंपास, ये नॉर्थ और साउथ नीडल होती है, बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सारे आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ इसमें वो भी करना हो, थोड़ा सा देख सकते हैं आप कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, शॉप्स कहाँ है। मान लीजिए ये शॉप है तो इसके ईस्ट में क्या है, स्कूल है। इसके नॉर्थ में क्या है, पीओ है। इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, प्लेग्राउंड है। साउथ ईस्ट में क्या है, मिका शीला करीम्स के हाउस है, एंड सो ऑन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। मैप में सिंबल्स का बहुत यूज़ होता है। कभी भी हम कोई मैप बनाते हैं तो उसमें टोटली आप ये नहीं लिख सकते हैं कि हाँ ये हर जगह आप बिल्कुल से लिख नहीं सकते। जैसे रेलवे स्टेशन है तो आप लिखने चलो कि फलाना रेलवे स्टेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं जो कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल्स। कुछ यूज़ होते हैं सिंबल्स, जैसे देखिए टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज डिफरेंट फीचर्स। ये देखिए जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, रेलवे लाइंस का है। कुछ लेटर होते हैं, कुछ शेड्स होते हैं, कुछ कलर, कुछ पिक्चर्स, कुछ लाइंस, कुछ भी ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। आप ये देखिए ज़रा, इसको देखिए। देखिए रेलवे लाइन में भी अलग अलग है। ब्रॉड गॉज ये है, मीटर गॉज ये है। रेलवे स्टेशन को ऐसे डिनोट किया गया है। रोड्स अगर मेटल्ड है तो ये, अनमेटल्ड है तो ये। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ये है, नेशनल बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री ये है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ये है। रिवर को ऐसे डिनोट किया जाता है, वेल, टैंक, कनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, ये सब सिंबल्स है अलग अलग, ठीक है। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास। वेरियस कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ब्लू होता है किसके लिए, शोइंग वाटर के लिए। ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेटू एंड ग्रीन फॉर प्लेन्स। तरह तरह के आपको कलर यूज़ होते हैं। ग्रीन फॉर ग्रीनरी, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, ब्लू फॉर रिवर, येलो फॉर प्लेटू। स्केच जो होता है ना वो नॉट टू स्केल होता है, स्केल से बना नहीं होता। मतलब नॉट टू स्केल मतलब क्या, आपने जो देखा था ना, बड़े डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में करने को स्केल करते हैं, और कोई चीज़ अगर नॉट टू स्केल है तो वो स्केच हो गया। प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाया जाता है। सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रूम विच कैन नॉट बी शोन ऑन ए मैप, वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान।
सपोज़ करिए आपको किसी रूम का लेंथ और विड्थ दिखाना है, तो मैप पे तो आप दिखा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए प्लान है। स्केच क्या है? नॉट टू स्केल है। ठीक है, ये सब तो हो गया कुछ। अब और प्रैक्टिकल में हम देख लेते हैं, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट। सी हियर, इट इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैप ऑफ द वर्ल्ड आपने देखा, ये क्या है? 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पर है। आप समझिए कि पूरे अर्थ को हमने एक फ्लैट सरफेस में दिखाया। आपको रशिया भी दिख रहा है, उधर कनाडा भी दिख रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया भी है, इधर ग्रीनलैंड है और इधर अफ्रीका है। आप थोड़ा इसमें नोटिस करिएगा ग्रीनलैंड का साइज़, ठीक है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साइज़। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको सामने दिख रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, और ये है ग्रीनलैंड। आप इसको थोड़ा नोटिस करिएगा, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ रहा है, ये 2D में है। ये है गूगल अर्थ, ये है हमारा प्यारा भारत। ये देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये देखिए ग्रीनलैंड, कितना सा है? इतना सा है। अफ्रीका इतना बड़ा है, ग्रीनलैंड इतना छोटा है। बट मैप में कैसा दिख रहा था? मैप में ग्रीनलैंड अफ्रीका से बड़ा दिख रहा था। ये प्रॉब्लम होती है जब आप एक गोल गेंद को काट कर और फ्लैट सरफेस पे बिछाने की कोशिश करते हो। सपोज़ करो इंडिया इधर है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कहाँ है? कॉन्टिनेंट पीछे के साइड है, बट मैप में कहाँ दिख रहा था? एक साइड में है। आप फिर से एक बार देखो, अफ्रीका इतना बड़ा, ग्रीनलैंड इतू सा। देखिए ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, वाइट वाला, दिस वन, ठीक है। ये देखिए ग्रीनलैंड का साइज़ इसमें और अफ्रीका का साइज़। अब अंतर समझ में आ रहा है कितना बड़ा अंतर है मैप को अब देखते हो तो। इसमें कॉन्सेप्ट छूट रहा था एटलस का, ठीक है। एटलस थोड़ा समझ लेते हैं। एटलस क्या होता है ना, जब ज़्यादा मैप को मिला लेते हैं ना, तब जैसे व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। मैप तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है ना, जो ग्रुप से ज़्यादा होता है। अलग अलग मैप्स हो गए, फिजिकल मैप अलग, पॉलिटिकल मैप अलग, थीमेटिक मैप अलग, बट कई मैप्स को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। एटलस डिफरेंट साइज़ के होते हैं, मेजरमेंट्स अलग अलग भी होते हैं एटलसेस में। दैट्स ऑल। चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी कॉन्सेप्ट्स थे। आप ध्यान रख सकते हैं क्या क्या है कार्डिनल पॉइंट्स। थैंक यू।